जो चीज़ें हम यहाँ पर डिलीवर करना चाह रहे हैं, हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं मार्केट के अंदर। नाम गौतम चुघे, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रेनॉक्स ग्रुप। प्लस अगर हम उसके अलावा बात करें मेट्रो की, येस देयर इज डेफिनेटली अ मास्टर प्लान बाय अथॉरिटीज टू एक्सटेंड द मेट्रो अप टू ग्रेटर नोएडा फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द रोड। तो वो अभी इन फ्यूचर है, पर वो डेफिनेटली आएगी मेट्रो भी। पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट इज कमिंग अप ऑन प्योर वास्तु बेस। कॉन्टैक्ट करने का है, आप हमारी रेनॉक्स की साइट पे जाएं, renoxgroup.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन और लगातार दिल्ली एनसीआर के विस्तार के साथ साथ नए नए प्रोजेक्ट्स और नए नए आशियानों के सपनों को सजोए हुए जो लोग अपने लिए घर ढूंढते हैं, उनके लिए रेनॉक्स ग्रुप कुछ नए प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर में लेकर आ रहा है। इस सारी चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ रेनॉक्स ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानेंगे कि क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्लानिंग है और किस तरीके से इनकी कंपनी काम करती है, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, किस तरीके से अपने कस्टमर्स को अच्छे प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च करके देते हैं, क्या फीडबैक देते हैं, वो सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है, एक बार अपना परिचय विद पोस्ट। हाय, मेरा नाम गौतम चुघे, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रेनॉक्स ग्रुप। अगर मैं अपने ग्रुप के बारे में बात करूं, हम बहुत पुराने हैं इस इंडस्ट्री में। हम मल्टीपल डिलीवरीज कर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली करीबन 14 लाख स्क्वायर फुट एरिया ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। हैप्पी कस्टमर्स हमारे पास। कोर वर्किंग की बात करें, वी आर डेवलपर्स बाय नेचर। हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। तो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस प्योर रियल एस्टेट ही है। बात करें नए प्रोजेक्ट्स की, हम क्या चीज़ें लेके आने वाले हैं, क्या क्या कर रहे हैं। करंटली अभी हम जहाँ ग्रेटर नोएडा में खड़े हैं, ये एक हमारा प्रोजेक्ट है। निवास प्रोमोटर्स इस ग्रुप को हमने टेक ओवर किया है। 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम अपने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 570 अपार्टमेंट्स के करीब लेके आ रहे हैं, जिससे मेजर इन्वेंट्रीज हमारी 3 BHK एंड 4 BHK की इन्वेंट्रीज है। लोकेशन की बात करें, इट्स 3 साइड ओपन प्लॉट। हम प्राइम लोकेशंस को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे कस्टमर्स को हम टेक केयर कर पाएँ, उसकी नीड्स को टेक केयर कर पाएँ। रोड एक्सेसिबिलिटी हो, फ्रंट में हो, कमर्शियल हमारा साथ हो, पार्क एरिया हो, ओपन एरिया हो। तो ये चीज़ों को देखते हुए हम पहले लैंड सेलेक्ट करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट इज कमिंग अप ऑन प्योर वास्तु बेस। हम हर चीज़ वास्तु ओरिएंटेड ही करते हैं। अगर आप हमारे लेआउट्स प्लान भी देखेंगे, जिस तरीके से हमने चीज़ें प्लान करी हैं, हमारा 100% वास्तु लिंक प्लान है पूरा का पूरा। यहाँ पे कोई भी लेआउट आप उठा लेंगे, उससे हम क्या करते हैं, हम कस्टमर का टेक केयर कर पाते हैं कि कस्टमर की सारी नीड्स फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। जहाँ जैसे मैंने आपको बताया, कमर्शियल भी हम बना रहे हैं इसके अंदर, ओपन एरिया भी हम यहाँ पे रख रहे हैं, पार्क एरिया अच्छा है, प्लेइंग फैसिलिटीज़ बच्चों के साथ हमारी पूरी है। वास्तु का हमारे पास पूरा कंप्लाइंट यूनिट प्लान्स हैं। बालकनीज हम बहुत बड़ी बड़ी देते हैं कि कस्टमर को एक फील गुड फैक्टर आए कि भैया मेरा ये घर है, इसमें बालकनी अच्छी है। तो हम ये बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करते हुए हम प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। गौतम जी, आपने 2-3 पॉइंट ऐसे बोले हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हर एक कस्टमर के लिए, कि एक वास्तु वाला और एक प्राइस पॉइंट। तो वास्तु का तो आप बता रहे हैं कि आप करते हैं, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो कितने रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्ट है आपकी प्रॉपर्टी और किस रेंज तक जाती है और उसमें क्या वेरिएशंस आते हैं? मैं अगर प्राइस की बात करूंगा, करंटली द ऑनगोइंग प्राइस ओवर हेयर इन दिस मार्केट इज 7-7.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट का रेट है, जो आज की तारीख में ट्रांजैक्शन होती है। आज हम कस्टमर्स को ये बेनिफिट देते हैं, 7,000 की हमारी प्राइस लिस्ट है, उस पर हम इनिशियली इनको 250 रुपये का नॉर्मल डिस्काउंट देते हैं, जो 6,750 रुपये का रेट आता है। अगर हम आज इस सेक्टर में कहीं पे भी कोई भी डेवलपर से कंपैरिजन करें तो हमारा सबसे कम्पिटिटिव रेट है। ये हम इसलिए रखते हैं कि हमारा कस्टमर हमसे खुश रहे, उसको एक प्राइस फैक्टर मिल रहा है बैठ के कि हाँ जी, आज मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, उस प्रोडक्ट का मुझे रेट मिल रहा है, मुझे लोकेशन मिल रही है, मुझे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और उसकी विन विन सिचुएशन हो जाती है। जी। अच्छा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, आपने कहा 2, 3, 4 BHK के आप अपार्टमेंट बनाएंगे, स्टूडियो भी होंगे, और किस मतलब जो कंज्यूमर है उसको क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ आप बेसिक देंगे ही देंगे? मैं अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं तो यस, हमारे पास स्टूडियोज़ भी हैं, 1 BHK भी है, 2 BHK भी है, 3 BHK भी है, 4 BHK भी है। हमारी मेजर इन्वेंट्री यहाँ पे 3 एंड 4 BHK की है। हमारा एक पर्टिकुलर टावर है जिसके अंदर हमारे 1 BHK 2 BHK स्टूडियो आ रहे हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली करीबन 200 यूनिट के करीब हैं। टोटल जो हमारे यूनिट्स हैं यहाँ पे 570 है, जैसे मैंने कहा, बस उसमें हमारे कुल 200 यूनिट आएंगे जो 1 BHK 2 BHK एंड स्टूडियो के लिए आएंगे। सर, एक रियल एस्टेट का ना एक मिथ सी भी है कि काफ़ी सारे बिल्डर्स आते हैं, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, एडवांस ले लेते हैं, बुकिंग्स ले लेते हैं। ऐसा कुछ अभी तक आप लोगों के साथ फेस हो रहा है या कोई चैलेंजिंग कोई ऐसी सिचुएशन? टचवुड यार, मैं बस इतना कहूँगा, अभी तक हम लोग का ना एक बेसिक थंब रूल रहा है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, हमारा सबसे पहला फोकस है, बाकी डेवलपर से हटके हम कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी। हमारा सारा का सारा पोर इन फाइनेंशियल्स हमारा कंस्ट्रक्शन में जाता है। आधे डेवलपर्स लोग अनफॉर्चुनेटली लैक कहाँ करते हैं मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट मैं अपनी बात करूंगा
तो हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम कंस्ट्रक्शन में सारा पैसा डालें, हम कंस्ट्रक्शन टाइम पे कंप्लीट करें। जब आपका फोकस ही कंस्ट्रक्शन पे होगा तो आपका कभी प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, आज हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ी शुरू कर दी, हम एक और प्रोजेक्ट ले आए, उसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट लेके आगे, नहीं। हमारा फोकस बड़ा क्लियर है, ये प्रोजेक्ट है, इसको स्टार्ट करा है, इसको शुरू करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मली डेवलपर्स वहां मरते हैं कि वो 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट, 6 प्रोजेक्ट एक ही टाइम पे लेके आते हैं। हम 1 एट ए टाइम पे रन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज होंगी? मेट्रो होगा, हाईवेज होंगे, कॉरिडोर्स होंगे, क्या होगा थोड़ा सा उसके बारे में? मैं अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूं तो वी आर बैंग ऑन द मेन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे रोड ओवर हियर, जो हमारा क्या कहते हैं गौर चौक से सीधा आता है। ये अगर हम इसी रोड पे स्ट्रेट चलेंगे तो वील स्ट्रेट अवे टच द ईस्टर्न एक्सप्रेस वे। तो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, सेंट्रल ग्रेटर नोएडा जहां अल्फा बीटा गामा, ये स्ट्रेट रोड वहां पे कनेक्ट करती है आपको। यहाँ से आप वापस उल्टा जाएंगे तो यू एंटर सेंट्रल नोएडा, 74, 75, 76 सेक्टर 122, आप सारा ये एरिया कनेक्ट करते हैं। ऑन दी राइट अगर आप देखेंगे योर NH24 गाजियाबाद एरिया पूरा कनेक्ट होता है। तो कनेक्टिविटी वाइज हम एक्चुअली बहुत सेंट्रल एरिया में बैठे हैं कि जहाँ से हम हर चारों तरफ से कोई भी आदमी चाहे आज नोएडा एक्सटेंशन आना, एंड स्पेसिफिकली इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो वी आर वेरी वेल एक्सेसिबल। और हम डेफिनेटली वेरी वेल एक्सेसिबल बिकॉज हम रोड से हार्डली 500 मीटर ही अंदर है। दूसरी बात करें फैसिलिटीज की, यहाँ पे आसपास तो हमारे पास सारे कमर्शियल है। फ्रंट में हमारी करीबन 400 एकड़ की कमर्शियल बेल्ट है अथॉरिटी की। उसके बावजूद हमारे पास अपना कमर्शियल है जो हम कस्टमर्स को फीड करने के लिए हम शॉप्स बना रहे हैं। तो वो भी हमारे पास बहुत एडवांटेज है कि हम एक्सेसिबिलिटी टू कस्टमर बेस पॉइंट्स हम पूरा कर पाते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ रोड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ कमर्शियल, प्लस अगर हम उसके अलावा बात करें मेट्रो की, येस देयर इज डेफिनेटली अ मास्टर प्लान बाय अथॉरिटीज टू एक्सटेंड द मेट्रो अप टू ग्रेटर नोएडा फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द रोड। तो वो अभी इन फ्यूचर है, पर वो डेफिनेटली आएगी मेट्रो भी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं इसको समझूंगा कि ट्रस्ट, हर किसी कस्टमर को ट्रस्ट बहुत फैक्टर होता है। तो ट्रस्ट फैक्टर के लिए आप लोग क्या करते हैं, और अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं वो उनकी सिचुएशन अभी कैसी है, मतलब कैसी एमिनिटीज वहाँ चल रही है? सर बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ट्रस्ट की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बोला, 14 लाख स्क्वायर फुट एरिया हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। ये 14 लाख स्क्वायर फुट में आज आप मेरे कोई भी प्रोजेक्ट्स पे पुराने किसी कस्टमर्स के पास चले जाएंगे, आप किसी से पूछ लेंगे आपका इसको इन्वेंट्री है जो आप बेचना चाहते हैं, आपको मेरे कस्टमर्स मना कर देंगे। हमारी सबसे बड़ी जीत ही रही है, जो मैंने किसी भी कस्टमर को एक 50 लाख का मकान दिया, आज वो 80 लाख का, 90 लाख का, 1 करोड़ का कैपिटल एप्रिसिएशन में बैठा हुआ है। तो वो हमें बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती है। हमारे कस्टमर्स हमसे खुश है कि हाँ जी इनसे हम कुछ भी लेते हैं उसमें हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिली है, प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड है हमारे, तो वो हमें बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो मेरा पुराना कस्टमर मुझे यहाँ से और नया कस्टमर देता है। पेन पॉइंट की बात करें, टचवुड ऊपर वाले का साथ रहा है। जैसे हमारे MD सर है शैलेंद्र जी का बड़ा फोकस रहा है हमेशा से। जैसे मैंने आपको भी बोला, कंस्ट्रक्शन करते रहो, प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर करो, आपका कस्टमर खुश होगा। तो हमने यही फोकस यहाँ पे भी रखा है और पुराने प्रोजेक्ट्स में भी यही फोकस रखा हुआ था। कितनी पुरानी कंपनी है आपकी और अभी कितने एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं? हम 2014 से क्या कहते हैं इन दिस इंडस्ट्री हैं। 2014 से हम काम कर रहे हैं और हमारा जो पहला प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली आपका करीबन 2016 के अंदर हुआ था। 14 में हमने शुरू किया था और 16 में हमने अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया था। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा हम बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लेते। 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ पे काम नहीं करते। हमारा फोकस है छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, डिलीवर करो, कस्टमर को खुश करो। अच्छा, अभी काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज भी आ गई हैं इसमें और बहुत अच्छा एक गेम प्ले बन गया है रियल एस्टेट में जब से सोसाइटी ऑफ फ्लैट सिस्टम्स हुए हैं। तो अपने आप को कहाँ एग्जिस्ट मानते हैं और आने वाले टाइम के लिए क्या प्लानिंग्स हैं, किस लेवल तक जाना चाहते हैं दिल्ली NCR में खास? मैं इस पर बस ये कहना चाहूँगा, मैं किसी को अपने से बड़ा या अपने से छोटा नहीं मानता। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ मैं आज बैठा हूँ, जिस कंपनी में जिसके लिए काम कर रहा हूँ, जो चीज़ें हम यहाँ पर डिलीवर करना चाह रहे हैं, हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग होल्ड करते हैं मार्केट के अंदर। हम ये नहीं कहेंगे हम किसी से बड़े हैं छोटे हैं, पर हाँ जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो एट पार ही होगा बहुत लोगों के साथ। काफ़ी गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ आती हैं लोगों के लिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आती हैं, लोन की आती है, EMIs के लिए आती है। उसमें आप लोग कैसे हेल्प करते हैं और क्या टाइप्स कराते हैं? तो अगर हम लोन की बात करें, यस डेफिनेटली हम कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हम लोन बैंकर से टाई अप करते हैं, अपने फाइल सबमिट करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कराते हैं, उनसे लोन अप्रूव कराते हैं। वो लोन फिर हमारे कस्टमर्स को डिस्बर्समेंट में मिलता है। तो आप जब भी फ्लैट लेने आएंगे तो आपको मेरे यहाँ लोन्स वाले मिल जाएंगे, वो आपकी फाइल भी ले लेंगे, लॉगिन भी कर देंगे। अगर आपकी लोन एलिजिबिलिटी है तो आपको लोन अप्रूवल मिलेगा और आप लोन डिस्बर्स करा सकते हैं। कौन से बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ टाई? हमारी प्रेफरेंस रहती है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक्स दोनों रहें। तो जैसे अभी हमारा HDFC है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। अभी इसका हम शुरू करेंगे लोन डिस्बर्समेंट। हमारा SBI बैंक हो गया,
तो वी आर इन टच विद लॉट ऑफ बैंकर्स। तो जैसे जैसे हमारे जिस बैंक से अप्रूवल्स आते रहते हैं उनको अनरोल आते रहते हैं। आगे की क्या प्लानिंग है, कंपनी को किस लेवल तक ले जाना है, या कोई और नए बड़े प्रोजेक्ट? हमारी नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग ये है, हम इस प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिक गियर में और 1-1.5 साल के अंदर बाय स्ट्रक्चर कंप्लीट करते ही फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें। अभी उससे पहले हम कोई नया प्रोजेक्ट प्लान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना हो या इसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करनी हो तो किस तरीके से कांटेक्ट करें? क्या सबसे इजी मीडियम कांटेक्ट करने का है, आप हमारे रेनॉक्स की साइट पे जाएं, renoxgroup.com। वहाँ पे आप जाके एक्सेस करें, कस्टमर पोर्टल है हमारा, कस्टमर्स के वहाँ पे आप इंक्वायरी डालें, आपको ऑटोमेटिकली मेरे कस्टमर के डिपार्टमेंट से कॉल आ जाएगी। अदरवाइज आप हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे हमारा गाजियाबाद में प्रोजेक्ट है कमर्शियल प्रोजेक्ट, आप वहाँ साइट पे जा सकते हैं। आप यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, आप हमारी इस साइट पे आ सकते हैं। आपको यहाँ पे हमारी सेल्स टीम मिलेगी जो आपकी सारी क्वेरीज को कैटर करेगी। ग्रेट। तो ये थे हमारे साथ रेनॉक्स ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट गौतम जी, जिन्होंने बहुत खुल के अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कस्टमर्स को, उस पर कैसे ये लोग काम करते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सब भी बताया, और किस तरीके का फीडबैक इनको अभी तक मिलता रहा है पब्लिक से, वो भी सारा बताया। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं या प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो आप ज़रूर इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके की और तमाम वीडियोस और कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें।